नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में मनाचे श्लोक के 89वें श्लोक का विवेचन हमने सुना था। आज हम 90वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। न ये राम वाणी तया थोरहाणी, जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी, हरि नाम है वेद शास्त्री पुराणी, बहु आगळे बोलली व्यासवाणी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्याच्या वाणीमध्ये रामाचे नाम येत नाही त्याचे आतोनात नुकसान होत असते। अशा मनुष्याचे जीवन व्यर्थ असते, ते कुचकामी असते। वेदशास्त्रामध्ये व पुराणांमधून राम नाम हे श्रेष्ठ असल्याचे महर्षी व्यासांनी सांगून ठेवले आहे। ये हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसकी वाणी में राम का नाम नहीं आता उसका असीम नुकसान होता है। ऐसे मनुष्य का जीवन व्यर्थ निष्फल होता है। वेद शास्त्रों और पुराणों में महर्षि व्यास ने राम नाम को श्रेष्ठ बताया है। आइए अब इसका विवेचन सुनते हैं। पहली पंक्ति देखिए। न ये राम वाणी तया थोरहाणी, अर्थात जो व्यक्ति भगवान राम या उसके दिव्य नाम का उच्चारण नहीं करता वह अपने जीवन की एक बड़ी हानि करता है। थोरहाणी इसका अर्थ है गंभीर या अपरिवर्तनीय हानि। यह दर्शाता है कि ईश्वर के नाम का जप न करना जीवन की अपूर्णता को उजागर करता है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। जनी व्यर्थ प्राणी तया नाम काणी। इस पंक्ति में बताया गया है कि जो व्यक्ति हरि नाम अर्थात भगवान का नाम नहीं सुनता वह जीवन को व्यर्थ बना देता है। व्यर्थ प्राणी इसका तात्पर्य उस मनुष्य से है जो अपने उद्देश्य समझे बिना जीवन जीता है। तीसरी पंक्ति देखते हैं। हरि नाम है वेद शास्त्री पुराणी। हरि का नाम भगवान का नाम वेद शास्त्र और पुराणों द्वारा प्रमाणित है। यह पंक्ति दिखाती है कि भगवान के नाम का महत्व सभी प्राचीन ग्रंथों में सर्वमान्य है। चौथी पंक्ति देखें। बहु आगळे बोलिली व्यासवाणी। व्यास मुनि जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत की रचना की, स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान का नाम अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ है। बहु आगळे इसका तात्पर्य है कि हरि नाम का महत्व सर्वोपरि है और इसे अनेक बार व्यक्त किया गया है। नामस्मरण की ऐसी महिमा है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नामस्मरण को सर्वोच्च स्थान है। यह सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। तुलसीदास, संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर और अन्य संतों ने राम नाम की महिमा को बार बार रेखांकित किया है। वेदों में नाद ब्रह्म की अवधारणा के अनुसार शब्द या ध्वनि में ब्रह्म का निवास होता है। हरि नाम उस नाद ब्रह्म का साकार रूप है। उपनिषदों में कहा गया है कि ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। राम और हरि नाम उसी ईश्वरीय शक्ति का परिचायक है। जनी व्यर्थ प्राणी का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यदि मनुष्य ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता तो वह अपने जीवन के असली उद्देश्य से चूक जाता है। मानव जीवन अन्य योनियों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें विवेक, भक्ति और आत्मज्ञान की क्षमता है। इस श्लोक में व्यक्ति को स्मरण कराया गया है कि ईश्वर के नाम का जप किए बिना जीवन अधूरा है।
नामस्मरण के प्रति यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, प्रेम नहीं जागता और उसके प्रति आकर्षण नहीं होता तो यह एक बार समझा जा सकता है, क्योंकि प्रेम पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। प्रेम जबरदस्ती उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्रियों के कर्म के साथ ऐसा नहीं है। यदि केवल मुख से, वाणी से या जीव से भगवान का, राम का नाम लेने का निश्चय किया जाए तो यह पूरी तरह संभव है। जो यह भी नहीं करता उसकी हानि कितनी बड़ी होगी, इसे कल्पना करना ही कठिन है। यह मानो ऐसा है जैसे उसने खुद अपने ही हाथों से सुधार के सभी रास्ते बंद कर दिए हों। ऐसे व्यक्ति को लेकर सभी संतों ने कठोर शब्द कहे हैं। कुछ ने तो नाराज होकर उसे भला बुरा तक कहा है। जैसे एक माँ अपने न सुनने वाले जिद्दी बच्चे को दुखी होकर अरे मर गया क्या कहती है, वैसा ही यह मामला है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं जपता उसका जीवन व्यर्थ है, उसका अस्तित्व बेकार है। केवल सांस लेने और छोड़ने के आधार पर यदि उसे जीव मानना है तो मान लो। लोहार का धोकनी भी तो सांस लेती है, लेकिन वह एक उपयोगी वस्तु है। नाम न जपने वाला व्यक्ति इतना भी उपयोगी नहीं होता। ऐसे इंसान को जीव कहना छोड़कर काणी कहना चाहिए। काणी एक ऐसा जोंधड़ा मतलब एक ज्वार का दाना होता है जो विशेष रोग के कारण भीतर से काला पड़ चुका होता है। बाहर से वह साधारण ज्वार की तरह ही दिखता है, लेकिन अंदर का आटा कीड़े या संक्रमण के कारण विषैला और अनुपयोगी हो चुका होता है। समर्थ कहते हैं कि नाम न जपने वाले व्यक्ति की स्थिति उसी काणी जोंधड़े की तरह होती है। समर्थ आगे कहते हैं कि नाम का महत्व लोगों को क्यों समझ नहीं आता, यह बात में ही समझ में नहीं आती। भगवान वेद व्यास ने भी नाम स्मरण को वेद शास्त्र और पुराणों में सबसे अलग और अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। एष में सर्वधर्माणा धर्मोऽधिकतमो मतः। यह धर्म मुझे सभी धर्मों से अधिक श्रेष्ठ लगता है। यह बात वेद व्यास ने विष्णु सहस्त्रनाम के प्रस्तावना में भीष्म के माध्यम से कही है। ऐसी स्थिति में जो साधारण रूप से करना संभव है वह नामोच्चारण अवश्य करना चाहिए। समर्थ रामदास इसे अत्यंत आग्रह पूर्वक कहते हैं। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।